सदानंद सिंह जी, काले कन्वर जी, स्टेज पे हमारे सब नेता, यूथ को छोटी सी माफी मांगनी है। अमेठी में मेरा नॉमिनेशन था, थोड़ा लंबा चल गया तो डिले हो गया, आपको थोड़ा कष्ट हुआ, आपको यहां थोड़ा ठहरना पड़ा, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान का चौकीदार, ये देखो क्या कमाल हुआ। शर्म नहीं है इस व्यक्ति में। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नरेंद्र मोदी जी जो देश के चौकीदार बने हैं वो चोर हैं। पांच साल अन्याय किया, 5 साल किसानों से, मजदूरों से, युवाओं से, बेरोजगारों से पैसा चोरी किया और इन चोरों को दिया। अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, ये लोग 5 साल आप देखते रह गए। पहले कहा था, नारा है अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 5 साल के अंदर नया नारा चला है, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। अब देखिए, अब कांग्रेस पार्टी का कमाल देखिए, हमारे काम करने का तरीका देखिए। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा था 15 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में डालूंगा, कहा था ना? ठीक है, डाला। अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए, आपको 15 लाख रुपए नहीं दे पाए। अब कांग्रेस पार्टी का कमाल देखिए, कुछ महीने पहले मोदी जी मन की बात करते हैं ना, आज मैं आपको मजे की बात बनाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, आपको मजा आएगा। और आज नहीं, सच्चा मजा जब आएगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा 15 लाख रुपए और बैंक अकाउंट में, झूठ। 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, थिंक टैंक को बुलाया, उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा, देखिए, नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए डालने की बात की थी, झूठ बोला, आप मुझे एक नंबर दो। उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा नंबर? मैंने कहा मुझे वो नंबर दो, वो नंबर दो जो मैं हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक अकाउंट में डाल सकूं। मुझे कोई लंबा भाषण नहीं देना, मुझे कोई थ्योरी नहीं चाहिए, मुझे किताब नहीं चाहिए, मुझे बस नंबर चाहिए। मुझे नंबर दो, नंबर चाहिए। मुझे यह बताओ कि हिंदुस्तान के 20% गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी कितना पैसा डाल सकती है। एक शर्त है, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट नहीं करनी। अब जाओ, जिससे पूछना है पूछो, दुनिया के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट से, उनसे जाके पूछो, मगर मुझे एक नंबर चाहिए। वापस आओगे तो मुझे नंबर देना। 5 महीने बाद, कुछ ही दिन पहले मेरे पास आए, कागज पे उन्होंने एक नंबर लिख दिया, मुझे दिया 72,000। मैंने उनसे पूछा ये क्या है 72,000? उन्होंने मुझे बताया ये वो नंबर है 72,000 रुपए जो कांग्रेस पार्टी हर साल
हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में डाल सकती है। फिर मैंने दूसरा सवाल पूछा, नहीं सुनो, मैंने उनसे पूछा भैया ये आपने मुझे बताया सिर्फ 1 साल देंगे क्या? वो नरेंद्र मोदी तो सालों के लिए दे रहा है, अनिल अंबानी को, मेहुल चोकसी को। मैंने उनसे कहा भैया 1 साल से काम नहीं होने वाला मिला, आप मुझे बताओ ये कब तक दिया जाएगा? तो मैं आपको दूसरा नंबर देता हूं, 1 साल में 72,000 रुपए, 5 साल में 3,60,000 रुपए आप सबके बैंक अकाउंट में जाने वाला है। 20% सबसे गरीब परिवारों के बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी 3,60,000 रुपए डाल देगी। क्या निर्णय है? गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक, धड़ाक से। अगर वो अनिल अंबानी को दे सकता है तो हम किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को दे सकते हैं, देके दिखा देंगे। तो जिसकी भी आमदनी, अब सुनिए ये आपके लिए बोल रहा हूं मैं, अब यहां जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, इस भीड़ में जिनकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, भाइयों और बहनों आपके बैंक अकाउंट में 72,000 रुपए साल का जा रहा है। योजना का नाम न्याय योजना, और इसके 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक। नरेंद्र मोदी ने गरीबों पर वार की, हम गरीबी पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। 5 साल के अंदर आपको इस देश में एक भी गरीब व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी का हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी सोच समझ के काम करती है। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, आपको झूठ बोला, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, चलो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आपके साथ लाइन में हिंदुस्तान के चोर काले धन वाले खड़े थे क्या? नहीं, वो भैया एसी कमरे, बैंक के एसी कमरे में बैठे थे, काला धन लिए सफेद में बदल रहे थे। नरेंद्र मोदी मदद कर रहा था उनकी। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स आता है, छोटे दुकानदारों से कहते हैं भाइयों और बहनों काले धन के खिलाफ लड़ाई है, गब्बर सिंह आ रहा है, अपना पूरा का पूरा पैसा दे दो। नरेंद्र मोदी पैसा लेना चाहता है, नीरव मोदी को देना चाहता है, ललित मोदी को देना चाहता है। अच्छा एक बात बताओ, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये सबके सब मोदी 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 नाम है। अच्छा भैया देखो, आपने कभी किसान के घर के सामने चौकीदार देखा है? ना। बेरोजगार युवा के सामने चौकीदार देखा है? मजदूर के घर के सामने चौकीदार देखा है? अनिल अंबानी के घर के सामने कितने चौकीदार देखे हैं? तो बात समझ आई? नरेंद्र मोदी आपका चौकीदार नहीं है, अनिल अंबानी का चौकीदार है। मैंने उनसे कहा, नरेंद्र मोदी जी से मैंने कहा देखो भैया, मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार की बात करते हो, चौकीदारी की बात करते हो, चलो क्यों नहीं हम दोनों
राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार पे डिबेट करें। आप अपनी बात बोलो, मैं अपनी बात बोलता हूं। आपको जो बोलना है बोलो, भ्रष्टाचार पे आपको जो बोलना है आप बोलो। मेरे साइड में खड़े हो जाओ और मुझे 15 मिनट दे दो आपके सामने राफेल की बात करने के लिए। 15 मिनट आप देख लेना भैया, नरेंद्र मोदी इस देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगा।